उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के जरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव की रहने वाली एक किशोरी ने अपने ही गांव के रहने वाले एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती के आरोपों के मुताबिक जब वह 16 वर्ष की थी और पढ़ाई कर रही थी तो उसकी दोस्ती एक युवक के साथ हो जाती है। वह युवक के साथ बातचीत करती है। इस दौरान युवक और युवती के बीच संबंध भी बनता है। युवक उसे शादी का भरोसा देता है, लेकिन 2-2.5 साल बीतने के बाद युवक अपनी बात से मुकरने लगता है। उसके बाद युवती ने युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाना जरवा में पुलिस अधीक्षक के पास व उच्च आला अधिकारियों से न्याय की गुहार प्रार्थना पत्र देते हुए लगाई है। बताया जाता है कि बचपन में ही अपने पिता को खो चुकी यतीम युवती ने अपने ही गांव के रहने वाले एक युवक पर विवाह का झांसा देकर नाबालिग अवस्था में यौन शोषण करने और अब मुकरने का आरोप लगाया है। 18 वर्षीय पीड़िता के आरोपों के मुताबिक यह कहा गया है कि पिता की मौत के बाद बेसहारा किशोरी तत्कालीन आयु 16 वर्ष को आरोपी जुबेर ने शादी का प्रलोभन दिया था। विश्वास जीतने के लिए उसने अपनी आईडी पर 2 सिम कार्ड और मोबाइल फोन भी पीड़िता को दिए थे। आरोप है कि 2 वर्ष तक शारीरिक शोषण करने के बाद अब पीड़िता के बालिग हो जाने पर उसने निकाह से साफ इनकार कर दिया है। विरोध करने पर 14 जून 2026 को आरोपी के स्वजन इलियास, रवाब, समीना व दामाद नदीम ने पीड़िता के घर में घुसकर गाली गलौज की। उसे चेतावनी दी कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई की तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। पीड़िता का कहना है कि वह इस धमकी के बाद काफी डरी हुई है। हैरानी की बात यह है कि 5 जून को थाना जरवा में लिखित शिकायत और पुलिस अधीक्षक की पीड़िता से मुलाकात व उनके आदेश के बावजूद अब तक न तो कोई एफआईआर दर्ज की गई है, न ही मामले का कोई समाधान निकल सका है। पीड़िता की माता और उसका आरोप है कि 2 स्थानीय सिपाही मामले में विधिक कार्रवाई करने के बजाय 20,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक देने के बाद जबरन समझौता कराने के लिए दबाव भी बना रहे हैं। स्थानीय पुलिस से दुत्कारे जाने के बाद हताश पीड़िता ने 28 जून को मुख्यमंत्री, डीजीपी, राज्य महिला आयोग और पुलिस अधीक्षक के पास शिकायती पत्र भेजकर आरोपितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन इन पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष जरवा योगेश सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत प्राप्त हुई थी। 2 बार उसकी काउंसलिंग इत्यादि भी करवाई जा चुकी है। इसके साथ आरोपी को बुलाकर पूछताछ की गई थी और उसका 151 में चालान भी किया गया था। पीड़िता का कहना है कि या तो आरोपी उसके साथ निकाह करे या फिर उसे किसी दूसरे के साथ निकाह करने के लिए धन उपलब्ध करवाए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। अब आप पीड़िता और उसके मां का बयान भी सुनते चलिए। जुबेर मेरे गांव का लड़का 2 साल से बात कर रहा था। जब मैं 16 साल की थी तब वो बात कर रहा था मुझसे और मैं कह रहा था कि मैं तुझसे शादी करूंगा, ये मेरा वादा है। बार बार वादा कर रहा था। मैं बोली मैं नहीं शादी करूंगा। बोल रहा है कि अगर तुम अलग कहीं शादी करोगे तो वहाँ नहीं करने देंगे और जब तुम्हारा शादी होगा उसी दिन हम चाकू मार लेंगे, हम खुद ही कट कर मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा कहीं शादी नहीं होने देंगे। अपना जान दे देंगे या तो तुम्हारा जान दे के कहीं कहीं मार के फेंक देंगे। बोल रहा था शादी करेंगे। अब 2 मोबाइल मुझे दिया, एक मोबाइल मैंने फोड़ दिया, दूसरा दिया अपनी आईडी से सिम दिया और मोबाइल दिया। तभी बोल रहा था कि हम शादी करेंगे। अब उसके घर वाले को बोल रहे हैं, उसके दबाव में आके वो बोल रहा है कि अब शादी हम नहीं करेंगे। और नदीम धमकी दे रहे हैं। नदीम के बोल रहे हैं कि कहीं जाओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। हमारे परिवार में कोई नहीं है, ना मेरा बाप है ना मेरा भाई है। हमारी बूढ़ी माँ है और हम हैं। बोल रहे हैं कि कहीं जाओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। आपके पिताजी नहीं है? हमारे पिताजी नहीं है। नहीं, तो जब आपने इस बात की कहीं शिकायत की? हाँ, जरवा में। तो आप कप्तान साहब के पास नहीं गई? गई थी। कप्तान साहब ने क्या कहा? वो बोले कि जाओ, अब तुम्हारा सुनवाई होगा तो दोबारा आए। दोबारा भी डांट के भगा दिए। बोले कि चाहे जहाँ जाओगे घूम के कागज हमारे पास आएगा। वो जबरदस्ती सुलह लिखवाने लगे। किसके बीच में? एक पुलिस, एक हरविंदर सिंह है, एक सतीश यादव।
ये पुलिस बोल रहे हैं कि जबरदस्ती सुलह, पैसा ले लो और सुलह कर दो। तो आपने सुलह कर दिया? नहीं, वो मुझसे 20,000 रुपये मांग रहे हैं, हरविंदर सिंह और सतीश। बोल रहे हैं 20,000 रुपये दो और सुलह हो जाओ। तो आप क्या चाहते हो? हम सुलह नहीं चाहते हैं। तो आप जब इतने साल से बात कर रहे थे, 2-3 साल से, तो जो है आपके परिवार के लोगों को नहीं पता था? नहीं पता था। आप कै साल की हो? अभी 18 साल की। अब 18 साल की हैं? हाँ, वो बोल रहा था कि जब 18 साल की हो जाओगे तब मैं शादी करूँगा। अब शादी करने को तैयार नहीं है? अब नहीं तैयार है। आप क्या चाहती हो? हम शादी उसी से करेंगे, नहीं तो हम जहर खा के मर जाएंगे। और वो कितने साल का है? 22 साल का। और आपके गांव में? हमारे गांव में हमारे ससुर के बहन का लड़का हुआ है, वही लड़का हमारे बेटे के साथ 2-3 साल से ना तो उन्हें बात करत है, 2 मोबाइल दी, 2-3 साल से यूज की है। हमारे बिटिया के हम अब कहे कि महतारी कसम खाई, बहन के कसम खाई कि हम शादी करबे, और नदीम के दबाव में हन, अपने भाई बहन के दबाव में हन, अब कहता हम ना शादी करबे। हाँ, नदीम कहते चाहे जितना रुपया लग जाए तो उन्हें हम ना सुलह हुए, वो तो शादी ना कर देवे। हाँ, जरा हमारे कुछ सुनवाई ना था, देबाजी कप्तान सर हमें भेजे, हमारे हुआ कुछ सुनवाई नहीं, भगाई देते हैं। हाँ, और दे पुलिस हमसे पैसा मांगत है, तो उन्हें हम नमोना जनपद से बताई थी हमारे बेटी हरमिंदर के का नाम है, वो नहीं दोनों जगह आए, रोज डेली आवत हैं, ये समझे हैं वो समझे, कहते हैं कि 1.5 लाख रुपया ले लो सुलह हो जाए। तो हमारे बेटी में दाग लगे, हमारे क्या पूछी भैया, नीक कोई के हाल के होता ना है, हमारे क्या पूछी, हमारे शादी करे चाहिए, हम शादी करे चाहे थे भैया। हाँ, नदीम हमें 2 बेर है मारे करते, कहते सुलह हुआ, हमारा आदमी ना है भैया। नदीम नहीं के तो न दामाद के भाई हुए, दूसरे गांव 74 से आवत हैं। वो आपको धमकी देते हैं? धमकी देते हैं, मैं 2 बेर है मारे करते, कहते सुलह होबे करते ना तो सुलह होबे। और उनका लड़का बम्बई से एक ठो तो उन्हें कहा था और लाठी मार के सुलह कराओ, कैसे नहीं सुलह हुआ थी। हाँ, गाड़ी दिया था भैया, मेरा मुहारा चढ़ के गाड़ी मेहरारू तो उन्हें बटुर के आई है, मोबाइलिया छोरे करते हैं, मेरे बेटे को मारे दरुअर। हाँ, घर में पुलिस जरवा पुलिस सुनवाई नहीं कर रही? जरवा हमारे को दाना सुनवाई ना था, हमें डांट के भगा देते, हमारे बिटिया से जबरदस्ती सुलह लिखवावत रही मैडम। हाँ, हमारे कोई सहारा ना, मेरे आदमी का 8 साल इंतकाल भैया, हमारे 10 बेटे कौने बेर जीते, कोई नहीं जानता है।